विद्यार्थियों, हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टीचिंग मेथड के बारे में। जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसमें जो दूसरी विधि है वो है लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि, यह विधि भी अध्यापक केंद्रित विधि के ही अंतर्गत आती है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें इंक्लूड्स लेक्चर एंड डेमोंस्ट्रेट मेथड, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर। इस विधि में अध्यापक कोई भी सहायक सामग्री अपने शिक्षण कार्यों में प्रयोग में लाता है, चाहे वह चार्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको दिखा करके विद्यार्थियों को वह व्याख्यान देता है और उसको समझाता है। इस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वह प्रत्यक्ष देख करके प्रकरण का अध्ययन करते हैं। यह विधि बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के सामने जिस प्रकरण पर चर्चा हो रही होती है वह ऑब्जेक्ट चाहे चित्र के रूप में या किसी डॉक्यूमेंट्री मूवी के रूप में या पावर पॉइंट के रूप में सामने होता है। समय समय पे जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे टीचर उन चीज़ों को प्रदर्शित करता है और उसके बाद फिर छात्रों को उसके संदर्भ में व्याख्यान देता है। कंबाइंस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी ऑफ इंफॉर्मेशन एम्पेयरिंग एंड शोइंग हाउ, जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, उनको उनके साथ साथ समय समय पे शिक्षक जो है निर्देशित करता रहता है। टीचर परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन्स व्हाट ही इज डूइंग, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन। इस विधि में अध्यापक जिन चीज़ों को प्रदर्शित करता है और दिखाता है, छात्र से समय समय पे प्रश्न पूछता रहता है, छात्र भी प्रश्न करते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ से अंतःक्रिया चलती रहती है। इस नाते देखा जाए तो जो यह विधि है यह एक अच्छी विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अर्थात छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। इसमें प्रयोग में आने वाले जो महत्वपूर्ण पद हैं, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि चीज़ों को प्रस्तुत करने के पहले उसको अच्छी तरीके से तैयार कर ले कि कैसे उसको छात्रों को दिखाना है। अगर डिमॉन्स्ट्रेट करते समय कहीं कक्षा में उसको सही से प्रदर्शित नहीं किया जा सका, पीछे बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है, तो गैदरिंग हो सकती है, बच्चे क्लास में अनुशासन भंग हो सकता है, खड़े होकर के देखने लगेंगे। साथ ही जिस चीज़ को हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है उसको पहले से चेक कर लें कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ब्लैक बोर्ड समरी, सुपरविजन, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पद हैं कि जिनमें हमको जो चीज़ें प्रदर्शित करनी है उसका एक पायलट एक्सपेरिमेंट पहले ही कर लें। क्राइटेरिया ऑफ ए गुड डिमॉन्स्ट्रेशन, जब हम किसी चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे होते हैं तो उसके एक अच्छे मानक क्या क्या हैं? प्लान एंड rehearsed, clear of the purpose, active participation of the pupils and the teacher, apparatus arranged in order, visible to all, simple and speedily, fill in the sequence of experiment, impress the students to write what they observe, act as showman or actor, supplemented with other teaching aids। जो जब हम कक्षा में किसी प्रकरण का डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं तो वहाँ यह आवश्यक है कि पुपिल और टीचर दोनों एक्टिव हों और वो प्रदर्शन सारे छात्रों को दिखाई दे।
हम साधारण तरीके से और तेज़ी से चीज़ों को प्रदर्शित करें जिससे एक लिमिटेड ड्यूरेशन में वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। साथ ही साथ छात्रों को हम कहते रहें कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उसके बारे में साथ साथ लिखते रहें। इस प्रकार से हम अपने प्रकरण को प्रदर्शन विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं। रिक्विजिट्स फॉर ए गुड डिमॉन्स्ट्रेशन, हमें क्या क्या आवश्यकता है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। जिस कक्षा में हम शिक्षण कार्य कर रहे हों वहाँ एक टेबल होनी चाहिए, वो ऑपरेटर्स होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए जिनको हमको दिखाना है। साथ ही स्पेयर ऑपरेटर्स होने चाहिए, इन केस अगर कोई उसमें वो ख़राब निकल जाता है या टूट जाता है तो हम उसको यूज में लाएं जिससे हमारा शिक्षण बाधित ना हो। ब्लैक बोर्ड हो, वेल वर्सेड इन द हैंडलिंग द ऑपरेटर्स, टाइम फॉर रिकॉर्डिंग, रिफ्लेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे कुछ मुख्य बिंदु ऐसे हैं कि प्रदर्शन के समय ये आवश्यक होते हैं। मेरिट लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड के गुण इकोनॉमिकली इन टाइम एंड मनी, या समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और कम खर्चीली विधि है। साइकोलॉजिकली बेस्ड, मनोवैज्ञानिक आधार है, जो मैंने पहले ही कहा कि ये शिक्षा के उद्देश्यों को पूरी करती है। स्पेशली फॉर ऑपरेटर्स इज कास्टली, डेंजर, डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, स्पेशल टेक्निक, क्विक रिवीजन, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। इस विधि का जो डिमेरिट है, डिमेरिट के अंतर्गत नो स्कोप फॉर लर्निंग बाय डूइंग, इसमें छात्र सिर्फ देख करके सीखता है, लेकिन जो शिक्षा का मेन एम है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जो अधिक अस्थायी होता है, इसका अवसर छात्र को नहीं मिलता। अध्यापक ही डिमॉन्स्ट्रेट करता है। नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड ये विधि नहीं है। नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी को एक साथ दिखाया जाता है, बल्कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, इस नाते से यह विधि उतनी उपयुक्तपूर्ण नहीं है। फेज टू डेवलप लेबोरेटरी स्किल, छात्रों में प्रयोगशाला कौशल के विकास के में असफल है, क्योंकि शिक्षक ही सारे क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है, छात्र सिर्फ देखते रहते हैं। फेज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन साइंटिफिक एटीट्यूड, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभिवृत्ति के विकास में असफल है, क्योंकि छात्रों को तो उस करने का अवसर मिलता नहीं है, शिक्षक सारे डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। फेल टू ऑब्जर्व मेनी फाइनर डिटेल्स, या बहुत सारी चीज़ों को निरीक्षण करके सीखने में असफल विधि है, ये इसकी कमियां हैं। इस प्रकार से हर विधि में कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, इसकी भी कुछ अपनी कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, और इस प्रकार से यह शिक्षण विधि केंद्रित दूसरी विधि है। धन्यवाद।